नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर फील्ड चल रहा है। फील्ड में हमने सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में लास्ट क्लास में अध्ययन किया। उसके बाद में न्यूमेरिकल पढ़ा। सदिश क्षेत्र का जो कर्ल का टॉपिक था उसके जस्ट में बाद में जो टॉपिक है अपना वो है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान याद करना। रूप में कर्ल का मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान किस प्रकार याद किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय की बचत के लिए आपका डायग्राम पहले बनाया है, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपका नेट ज़्यादा खर्च होता है हमारा। तो इसमें हम एक काल्पनिक पथ की चर्चा करते हैं जो के एल एम एन के है। इसकी चर्चा करते हैं। इसमें काल्पनिक पथ के एम एन के की चर्चा करते हैं। कर्ल का मान याद करने के लिए, किसका मान? कर्ल का मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में याद करने के लिए एक्स वाई जेड तीन ने क्या लिए हैं निर्देशांक से पृथक पृथक व्यंजक प्राप्त करते हैं। यानी कि जो एक्स वाई जेड घटक लिए हैं इनसे हम पृथक पृथक व्यंजक प्राप्त करते हैं। अब इसमें माना कोई केंद्रीय बिंदु क्या है? ओ है। माना कोई केंद्रीय बिंदु क्या है? ओ है। इस पर सदिश क्षेत्र का मान ए है। केंद्रीय बिंदु तो क्या है? केंद्रीय बिंदु है ओ। इस पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है? ए वेक्टर। इसके घटक क्या होंगे? ए एक्स, ए वाई, ए जेड तथा इसके घटक ए एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है? माना हम सबसे पहले कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान याद करने के लिए एक्स वाई जेड घटकों से पृथक पृथक व्यंजक प्राप्त करते हैं। उसके बाद में माना बिंदु ओ है, उसके ऊपर सदिश क्षेत्र का मान ए वेक्टर है जिसके घटक ए एक्स, ए वाई, ए जेड है। उसके बाद में ये एक्स वाई तल में स्थित है। कौन से तल में स्थित है? एक्स और वाई तल में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह एक्स वाई तल में स्थित है। उसके बाद में इस पथ की जो लंबाई होगी वो dx और चौड़ाई क्या होगी? लंबाई क्या है? dx, चौड़ाई क्या है? dy। लंबाई dx ली गई है, चौड़ाई dy ली गई है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी बंद पथ के एल एम एन के है। कौन सा है? के एल एम एन के है। ठीक है। सबसे पहले क्या है? माना केंद्रीय बिंदु O है, इस पर सदिश क्षेत्र का मान A है, इसके घटक AX, AY, AZ। ठीक है। AX, AY, AZ है। उसके बाद में इसका क्या है कि इसकी लंबाई dx। ठीक है, कैसे L तक। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई dy ली गई है। क्या ली गई है? dy ली गई है। अब हम बात करते हैं कि माना कोई केंद्रीय बिंदु O है, उसके चारों ओर एक dA अल्पांश क्षेत्रफल का आयताकार पथ के एलिमेंट के लेते हैं। क्या लेते हैं कि एक बिंदु O है जो काल्पनिक माना गया है, केंद्रीय बिंदु है, इसमें के चारों ओर एक आयताकार पथ होगा और अल्पांश क्षेत्रफल कितना है? dA है। उसकी कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई dx है, चौड़ाई dy है। अब हम बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र घटक क्या होगा? बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश ये है, तो इस पर घटक क्या होगा? ax। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने को टॉपिक डालना है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान। उसके बाद में जो मैंने थ्योरी आपको बताई है वो लिखना है और डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में क्या करेंगे?
जो हमने थ्योरी की बात की है कि कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का मान याद करने के लिए हम एक्स वाई जेड घटकों से अलग अलग व्यंजक प्राप्त करते हैं। उसके बाद में माना बिंदु O पर सदिश क्षेत्र A है जिसके घटक Ax Ay Az है। दूसरा, इसके नीचे माना केंद्रीय बिंदु O लिया गया है जिसके चारों तरफ एक DA अल्पांश क्षेत्रफल का आयताकार पथ है जो KLMN के है उसकी कल्पना करते हैं, और इसके जो पथ की लंबाई dx है, चौड़ाई dy है, x और y अक्षों के अनुदिश है। उसके बाद हम बात करें कि हम बंद पथ KLMN के की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिससे सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल याते कर सकते हैं। यहां तक आपको ये लिखना है। उसके बाद में बिंदु O पर, इस पर बिंदु O पर x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक, सदिश क्षेत्र का घटक क्या होगा भाई, Ax। अब हम बात करें कि y दिशा में x के परिवर्तन की दर तथा y दिशा में, ये हम जब सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस पढ़ा था उसमें भी कुछ बातें थी। y दिशा में x के परिवर्तन की दर, x के परिवर्तन की दर क्या होगी, y दिशा है, x के परिवर्तन की दर क्या होगी भाई, दिशा तो नीचे आएगी यानी कि डेल y, किसके साथ, डेल के साथ, किसमें परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर, तो क्या हो जाएगा डेल x अपॉन डेल y। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद हम केंद्रीय बिंदु क्या ले रहे हैं, O। यहां से वो जितनी दूरी तय करेगा और जिस घटक में परिवर्तन होगा उसके परिमाण में कमी निकालेंगे, कमी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन में देख ले, केंद्रीय बिंदु O से देख ले, माइनस dy/2 यानी कि आधी दूरी तय करने में भाई, कंप्लीट दूरी तो क्या हो जाएगी dx, आधी दूरी क्या होगी dx/2, एक कंप्लीट दूरी हो जाएगी dy, उसकी आधी दूरी क्या होगी dy/2। तो इस प्रकार अतः केंद्रीय बिंदु O से, अतः केंद्रीय बिंदु O से कौन सी दूरी, माइनस dy/2, माइनस dy/2 दूरी तय करने में, dy/2 दूरी तय करने पर x घटक के, पर x घटक के परिमाण में कमी, के परिमाण में कमी, x घटक के परिमाण में कमी क्या होगी, इसके आगे मैं लिख देता हूं, माइनस डेल x अपॉन डेल y, डिस्टेंस क्या है dy/2, क्या आ जाएगा माइनस डेल x अपॉन डेल y dy/2। अब हम KL पथ की कल्पना करें तो KL, K से L जो पथ होगा, इसके सदिश क्षेत्र के घटक का मान क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि जो मूल घटक होता है, यहाँ मूल घटक हमने क्या लिया है Ax, ठीक है, चिन्ह क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। दूसरा, इसके अभी परिमाण में कमी क्या ही है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल Ax अपॉन डेल y, डिस्टेंस क्या है dy/2। ये क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र के घटक का मान है, किसका, KL पथ के अनुदिश। तो KL पथ के अनुदिश, इसलिए KL पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का क्या होगा, सदिश क्षेत्र के घटक का मान क्या बताया मैंने अभी, घटक कौन सा लिया है बराबर Ax, कौन सा ले रहे हैं Ax। आगे हमारे को परिमाण में कमी जो प्राप्त हुई उसको ऐसे कैसे लिखना है, माइनस डेल Ax अपॉन डेल y डॉट dy/2। ये अपने पास इक्वेशन 1 प्राप्त होती है।
ये तो किसका मान प्राप्त हुआ है? ओनली KL पथ का। KL पथ में किसके अनुदिश? KL पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का ये तो प्राप्त हुआ है हमारे। इसी प्रकार हम करेंगे LM पथ के अनुदिश, MN पथ के अनुदिश, NK पथ के अनुदिश, चारों मान निकालेंगे। तो इसके बाद में कौन सा KL, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? इसके जस्ट अपोजिट MN होगा, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? MN। तो MN पथ के अनुदिश, चूंकि MN पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान, सदिश क्षेत्र घटक का मान अब क्या हो जाएगा भाई? ये है, इसका जस्ट अपोजिट होगा। ये जो मान प्राप्त हुआ है इसके विपरीत डायरेक्शन में है, ये इधर जा रहा है ना, तो ये किधर आ रहा है? इधर, यानी कि इस कंप्लीट के बाहर नेगेटिव। तो इस कंप्लीट के बाहर हम नेगेटिव लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? ये चिन्ह पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ax, तो अपना मान प्राप्त होगा ax प्लस डेल ax अपॉन डेल y डॉट dy बाई 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये आमने सामने का हो गया। अब कौन सा बच गया? LM और NK। तो अब LM पथ के अनुदिश, LM पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र घटक का मान। अब LM पथ के अनुदिश क्या हो जाएगा? इनके अनुदिश तो क्या था? dx यानी ax, इसके x के अनुदिश ले रहे ax। अब ये किसके? ay के अनुदिश लेंगे। कौन सी दिशा में? ay के अनुदिश, और दिशा कौन सी होगी? x होगी। भाई दिशा तो कौन सी होगी? x, और घटक कौन सा होगा? ay। तो मूल घटक क्या है? ay प्लस परिमाण हमारा क्या प्राप्त होगा? डेल ay, डायरेक्शन क्या है? डेल x, डिस्टेंस के लिए dx बाई 2। ये मान प्राप्त हो गया। मूल घटक क्या है? ay, प्लस जो परिमाण हमने कमी ले रहे हो क्या है? डेल ay अपॉन डेल x, डायरेक्शन, और डिस्टेंस क्या है? dx बाई 2। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? कौन सा पथ होगा? NK। तो NK पथ के अनुदिश, NK पथ के अनुदिश वो इक्वेशन क्या होगी? कंप्लीट के बाहर नेगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ay माइनस डेल ay अपॉन डेल x डॉट dx बाई 2। इक्वेशन नंबर 4। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करें, चारों इक्वेशन हमारे को प्राप्त हो गई, तो हम जानते हैं कि बंद पथ, क्या जानते हैं कि जो बंद पथ होगा KLMN, उसके अनुदिश सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकल उसकी भुजाओं के, इसका जो रेखा समाकल होगा उसकी भुजाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों के योग के बराबर होता है। अतः हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि बंद पथ के एलिमेंट, बंद पथ के LMN के सदिश क्षेत्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक का मान, के अनुदिश सदिश क्षेत्र एक का के रेखा समाकल, एक के रेखा समाकल किसके बराबर होंगे? सदिश क्षेत्र एक के रेखा समाकल उसकी भुजाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्र, उसकी भुजाओं के अनुदिश, उसकी भुजाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलों, सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर
होता है। हम जानते हैं कि बंद पथ के एलिमेंट के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उसकी भुजाओं के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलों के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, बंद पथ कौन सा है, के एलिमेंट के एक डॉट डीएल लिख सकते हैं नहीं, एक डॉट डीएल वेक्टर। अब कौन कौन से पथ है हमारे पास, के से एल, ए वेक्टर डॉट डीएल प्लस एल से एन, ए वेक्टर डॉट डीएल प्लस एम से एन, ए वेक्टर डॉट डीएल प्लस एन से के, ए वेक्टर डॉट डीएल। समीकरण नंबर 5 ये इक्वेशन हमारी प्राप्त होती है, यानी कि रेखा समाकल बंद पृष्ठ का, के एलिमेंट के पथ का, इनका योग इन चारों पथों के योग के बराबर होता है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि केएल पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो घटक होगा गुणा केएल पथ की लंबाई, यानी कि ये जो के से एल है, ये के से एल क्या होगा, यहां तक लिखने के बाद मैं हटा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों ऊपर से इसको। क्या होगा अब अपना, ये जो है के से एल, ये तो क्या है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं के एल पथ के अनुदिश, के एल पथ के अनुदिश सदिश घटक का मान, किसका, सदिश घटक, के एल पथ के अनुदिश सदिश घटक गुणा के एल पथ की लंबाई, यही है के से एल ए डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं, के एल पथ के अनुदिश सदिश घटक जो कौन सा है, ये है, गुणा लंबाई के एल पथ की क्या होगी, लंबाई के से एल तक की क्या है, dx, क्या है dx। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, प्लस lm है तो lm पथ के अनुदिश, lm पथ के अनुदिश सदिश घटक प्लस ओ गुणा गुणा lm पथ की लंबाई, ठीक है। इसी प्रकार प्लस mn पथ के अनुदिश घटक गुणा mn पथ की लंबाई प्लस n के पथ के अनुदिश सदिश घटक गुणा n के पथ की लंबाई, ठीक है। अब क्या क्या करना है, अनुदिश घटक के मान तो अपने पास है और लंबाई वहां से डायग्राम से हम लिख सकते हैं। तो समीकरण 5 में, समीकरण 5 में मान रखने पर रखो, ये आ गया ए वेक्टर डॉट डीएल के एलिमेंट के, ठीक है, ए डॉट डीएल एलसीएम ये हो गया ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2, लंबाई क्या है केएल पथ की, लंबाई क्या है dx, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, अब देखो दूसरा एल से एम देखना अपना, तो एल से एम मेरे हिसाब से थर्ड होगा। एल से एम कौन सा है, ये है, ये एल एम है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ये कौन सा है एम एन के एल एम एन एल एम एन के, ठीक, के एल हो गया। अब क्या एल एम यह आ जाएगा प्लस ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2, लंबाई क्या है भाई एल एम की, एल से एम डी वाई, क्या लंबाई है
डॉट डी वाई। अब तीसरा कौन सा है, एम एन, प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस होगा, इसके अंदर क्या वैल्यू है, एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू, और लंबाई क्या होगी, dx। चौथा बच गया एन के, बच गया, एन के का मान ये है, तो माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू, और लंबाई क्या हो जाएगी, डी। ये अपना कंप्लीट समीकरण का मान आ गया, कंप्लीट समीकरण का मान आ गया है इसका। अब इसका जब हम मतलब सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन जिसे बोले, क्या बोले, सिंप्लीफिकेशन, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ax dx ay dy माइनस ax dx, तो ये प्लस का ax dx से माइनस का ax dx कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको विस्तृत रूप में लिख देता हूं, ax डॉट dx माइनस डेल ax अपॉन डेल y डॉट dy बाई टू डॉट dx, ठीक है, प्लस ay डॉट dy प्लस डेल ay अपॉन डेल x dx बाई टू डॉट dy माइनस ax डॉट dx माइनस डेल ax अपॉन डेल y dy बाई टू डॉट dx। इनको हटा देता हूं चारों को, इनका कोई काम नहीं है, नीचे तक ही हटा देता हूं। ठीक है, अब वो बच गया हमारा, तो माइनस ए वाई डॉट डी वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डॉट डी। अब देखो एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस एक्स डॉट डी एक्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक, इसी प्रकार ए वाई डी वाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या बचता है शेष, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और इधर भी क्या है, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू डॉट डी एक्स, तो 2 हो जाएंगे, तो पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 माइनस का है डेल एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू डॉट डी एक्स, प्लस दूसरा ये 2 हो जाएगा, तो 2 डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी और डी एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जो शेष बचता है उसको लिख दो, ये पॉजिटिव है, तो ये डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, और कॉमन क्या आ गया बाहर, डी एक्स डॉट डी वाई, इसको दे दें हम समीकरण नंबर। अच्छा, ये हमारा क्या आया है, किसका मान आ गया है हमारा पास, कर्ल की परिभाषा के अनुसार किसी अल्पांश क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल या परिसंचरण प्रत्येकांक क्षेत्रफल पृष्ठ तल के लंबवत z दिशा में आया है, सदिश क्षेत्र के कर्ल घटक के बराबर होता है। तो ये हमारा मान आ गया कर्ल ए जेड डायरेक्शन, किसमें, z दिशा में कर्ल ए का घटक, क्या लिख सकते हैं, z दिशा में कर्ल ए का घटक, z दिशा में कर्ल ए का घटक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कर्ल ऑफ ए वेक्टर z, ठीक, क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर z, या हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट के कैफ, यानी कि के कैप जेड है तो के कैप, और इसके बाद में जो मान अपना आता है वो क्या लिख सकते हैं,
लिमिट कर्ल की परिभाषा के अनुसार डेल एक्स डेल वाई टेंड इनटू 0 1 अपॉन डी एक्स डी वाई बंद पृष्ठ का रेखा समाकल ए डॉट डीएल। ये मान हमारे पास आया था। ए डॉट डीएल का मान यहाँ से आ गया हमारे पास। ये मान हमारे को यहाँ रखना है, डी एक्स डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और जो मान बचेगा वो हम लिख लेते हैं कर्ल ऑफ ए डॉट जेड कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट के कैट। ये 1 अपॉन डी एक्स डी वाई है, इसका मान यहां से रखेंगे, इसका मान तो आया है ये, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये वैल्यू हमारे पास शेष बचती है। कौन सी वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी। इसको हम समीकरण नंबर दे सकते हैं। और यदि हम यहाँ के एल एम एन के से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मान आया था ये क्या है, के एल एम एन ए वेक्टर डॉट डीएल। ये समीकरण नंबर 7 हमारे पास आ गई। इसी प्रकार हम वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम जेड डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार यदि आयताकार पथ वाई जेड और जेड एक्स तल में स्थित है तो कर्ल ए के एक्स और वाई घटक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो कर्ल ऑफ एक्स घटक क्या होगा, कर्ल ऑफ ए एक्स घटक को लिख सकते हैं कर्ल ए डॉट आई का, क्या लिख सकते हैं, आई का। तो x आ गया तो वाई जेड बच गया, क्या बच गया, वाई जेड। तो क्या हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार कर्ल ऑफ वाई के रूप में लिखेंगे तो कर्ल ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x और z के रूप में। किसके रूप में, x और z के रूप में। तो ये हो जाएगी डेल ax अपॉन डेल z माइनस डेल az अपॉन डेल x। समीकरण नंबर 9। समीकरण 7, 8 और 9 समीकरण यानी कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल क्या लिख सकते हैं भाई, कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई कैट कर्ल एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं प्लस जे कैट कर्ल ए वाई प्लस के कैट कर्ल ऑफ ए, ये लिख सकते हैं ना। इन तीनों की वैल्यू भी रख सकते हैं, कहां से, समीकरण 7, 8, 9 से। कहां से रख सकते हैं, समीकरण 7, 8, 9 से मान रखने को। किसमें, समीकरण 10 में। समीकरण 10 में 7, 8, 9 से मान रखने, ठीक है। मान रखेंगे तो रख दो मान, x का ये है आई कैट डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक, प्लस जे कैट यहां से रख दो डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप का यहां से रख दो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये समीकरण नंबर 11। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर मैट्रिक्स रूप कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप।
डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ये समीकरण नंबर 12 इसका मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इसको लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर। ये इसका लास्ट सॉल्यूशन है समीकरण। इस प्रकार से यह टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। इसका मतलब कंप्लीट विवरण अभी एक पेज में आपको सेंड कर देता हूं। आप वीडियो में केवल आपको समझना है, उस पेज से आपको अपने नोट से बनाना है। धन्यवाद।